कहा कि नहीं अब करो मरो की लड़ाई है। आंगनबाड़ी सेविका ये बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अब ये बर्दाश्त का धैर्य का बांध टूट चुका। पहले ही कहा जैसा नौकर चौकीदार वैसा नौकर थानेदार। ये भी नौकर हैं, वो भी CDPO भी नौकर हैं। हाँ, तो हमने सरकार को भी कह दिया है कि आप में जितना पावर है आप इसको नौकरी से हटा दीजिए। कुमार बिंदेश्वर सिंह में पावर होगा तो सबको नौकरी पर हम बैठा देंगे। ओपन चैलेंज है सर। ओपन चैलेंज मार्च करता है 4 घंटे के लिए। वो कैसे भारत सरकार के मंत्री हो गई हमको तो पता नहीं चलता है। वो तो चिनिया बेदामों बेचे के लूट रही है उसको। आप बोल देती है कानून की बात। अरे नहीं समझ में आता है तो आओ ना कुमार बिंदेश्वर सिंह के पास, वो सारा कानून बता देगा। और ये संविधान की हत्या हो रही है। संविधान का हत्या कर कौन रहा है? भारत सरकार। और आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका लोगों का जो प्रदर्शन चल रहा है उसके बीच में जो सर आए हुए हैं उन्होंने जो दहाड़ा हमारे बीच में कहीं ना कहीं सुन के बहुत अच्छा लगा कि कोई तो है जो ईमानदारी से कह दे रहा है अपनी बातों को। हालांकि इनमें भी जो कमियां हैं उन बातों को भी सर ने कहा और जो LS और CDPO मैडम है उनकी भी कमियों को इन्होंने बेखूबी कह दिया है। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर इन लोगों को इन्होंने एक बात कहा कि बंधुआ मजदूर से भी ज़्यादा बदतर हालत इनकी है। अब इन्होंने ऐसा क्यों कह दिया भाई? इन लोगों को इतना अच्छा सरकार राहत दे रहा है, इतना अच्छा पैसा दे रहा है, सब कोई तो खुश है, इतना खुश बैठा हुआ है सब कोई, फिर भी इतना क्यों बोल रहे थे? सबसे पहले सर यहाँ पहुँचे हुए हैं इस धरती पर, स्वागत है आपका। क्या नाम है सर आपका? कुमार बिंदेश्वर सिंह, महासचिव बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन, संयोजक मंडल सदस्य, संयुक्त संघर्ष समिति। सर जितने भी बात आप कह रहे थे मुझे लगता है कि 99% बात सत्य था। हालांकि आपने इन लोगों को भी कमियों को बताया कि इन लोग भी जो पोषाहार आता है उसमें काटती हैं, लेकिन इन लोगों की गलती आप कह रहे हैं उस बात को मैं मान रहा हूँ। उनकी भी गलती है। इन लोग जो कमीशन देते हैं LS लोगों को, इन लोगों में इतना हिम्मत किसी में नहीं है जो खुल के कह सके कि हम ब्लॉक में कमीशन देते हैं। जिस बात को आप कह रहे थे डर डर के जी रहे हैं, तो आखिर इन लोगों के डर का कारण क्यों है सर? क्या है? देखिए, इससे पहले आपने सवाल किया था कि इनको भी बहुत पैसा मिलता है और तब फिर कैसे कहते हैं कि ये बंधुआ मजदूर से भी बदतर है। भारत का संविधान बोलता है कि राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कोई मालिक हो, कोई प्रतिष्ठान हो, किसी व्यक्ति से जो काम लेगा उसको जीवन जीने लायक पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। ये कुमार बिंदेश्वर सिंह नहीं, भारत का संविधान बोलता है। इनको उसके लायक पारिश्रमिक नहीं मिलता। ये भारत के संविधान का उल्लंघन है। इनको जो मिलता है खेत मजदूरों के लिए, हम सबसे नीचे वाले को, और उसका भी नाम है मिनिमम वेज एक्ट, सबसे कम मजदूरी। तो वो मजदूरी का जो सरकार के द्वारा बना हुआ कानून है 1948 में बना था, आज़ादी के ठीक 1 साल बाद, मिनिमम वेजेज एक्ट, कि उससे नीचे कम मजदूरी कोई नहीं देगा। लेकिन उससे भी कम मजदूरी ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को मिल रहा है। खेत मजदूर से, मनरेगा के मजदूर से भी कम मिलता है। इतना कम मजदूरी, और ये संविधान की हत्या हो रही है। संविधान का हत्या कर कौन रहा है? भारत सरकार और बिहार सरकार। ये हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये तो बंधुआ मजदूर से भी बदतर है। अच्छा सर, इनको कुछ नहीं मिलता है। एक और चीज़ सर, ये लोग आज बैठी हुई हैं, इन लोगों के हकों को मारा जा रहा है, कहीं ना कहीं लगता है तो बैठी हैं। LS CDPO लोग जो हैं इन लोगों के ऊपर की, वे लोग इनका साथ क्यों नहीं दे रही हैं? नहीं, दोनों का क्लास अलग है ना। हमसे सिर्फ आंगनबाड़ी के लिए बात करिए। साथ जब सरकार नहीं दे रही है, उस सरकार के मुलाजिम हैं। पहले ही कहा जैसा नौकर चौकीदार वैसा नौकर थानेदार। ये भी नौकर हैं, वो भी CDPO भी नौकर हैं। वो भी अपने हक अधिकार के लिए कभी लड़ाई लड़ती हैं। महिला पर्यवेक्षिका भी अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती हैं। तो ऐसा थोड़े संभव हो सकता है कि वो इनके लड़ाई में, हाँ कभी कभी होता है, उसमें आंगनबाड़ी महान है। परवीन अमानुल्लाह के रीजन में एक CDPO कविता कुमारी पर, वैशाली जिला के बिद्दुपुर की CDPO थी, उन पर गाज गिरा था। तो हम लोग पूरे आंगनबाड़ी को लेकर करके उस लड़ाई में साथ दिए थे। CDPO लड़ाई में झंडा लेकर के आगे बढ़ रही थी, तो समर्थन में आंगनबाड़ी भी। एक और चीज़ मुझे सुनने में मिल रहा है, हालांकि इसकी कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कुछ लोग कि अगर ये लोग बंद नहीं किए अपना धरना प्रदर्शन, नौकरी इन लोगों की चली जाएगी। हाँ, तो हमने सरकार को भी कह दिया है कि आप में जितना पावर है आप इसको नौकरी से हटा दीजिए। कुमार बिंदेश्वर सिंह में पावर होगा तो सबको नौकरी पर हम बैठा देंगे।
ओपन चैलेंज है सर, ओपन चैलेंज। मदन सहनी जी को हम उनके कक्ष में, मंत्रिमंडल कक्ष में 29 तारीख को वार्ता थी। उन्होंने कहा कि आप हड़ताल रोक दीजिए, बंद कर दीजिए। हमने कहा कि नहीं, अब करो मरो की लड़ाई है। आंगनबाड़ी सेविका ये बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? अब ये बर्दाश्त का, धैर्य का बांध टूट चुका है, ये अब आपा खो चुकी है। और इसलिए ये हड़ताल जो होता है ना, ट्रेड यूनियन एक्ट में ये अंतिम हथियार है। जैसे महाभारत में ब्रह्मास्त्र अंतिम में चला था, तो अब तो जुलूस, धरना, प्रदर्शन, चरणबद्ध आंदोलन, ये सब हम लोग जनवरी से मार्च महीने तक में कर चुके हैं। अल्टीमेटम दिया था सरकार, 2 महीने का समय मांगी, हमने 3 महीने का समय दिया। फिर वही घिसी पिटी बात। तो सेविका सहायिकाएं मजबूर हो करके और हड़ताल पर उतरी हैं। ये हड़ताल हमारा अंतिम हथियार है। अगर अब सर तो नहीं कैसे मानेंगे, उनको मानना ही है। वो डरा सकते, अभी बंदर घुड़की दे रहे हो, इससे ज़्यादा उनको कुछ पावर नहीं है। हम कह देते हैं आपके सामने कि ये डायरेक्टर महोदय, प्रधान सचिव क्या करेंगे, अंतिम होगा ना तो मंत्री महोदय बोलेंगे, उसके से भी अंतिम हो जाएगा तो मुख्यमंत्री बोलेंगे कि सबको बर्खास्त कर दिया जाता है। तो 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्र है, उनको ये क्षमता नहीं है कि तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था करा देंगे। और वैकल्पिक व्यवस्था कराएंगे तो अभी तो हड़ताल है ना, उससे ज़्यादा भी अगर ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन अपने सेंटर पर कोई दूसरे को सेंटर चलाने आंगनबाड़ी सेविका नहीं देगी। ताला बंद है तो बंद रहेगा। सर आखिरी सवाल कि आपने कहा कि जब ज्वाइन कीजिएगा दोबारा, अभी तो आप लोग नहीं करेंगे ज्वाइन जब तक आपका मांग नहीं माना जाएगा। जब ज्वाइन करेंगे आपने कहा कि अभी तो ये लोग शायद, मुझे लगता है कि 4 घंटा से बहुत ज़्यादा काम करती हैं। 24 घंटा, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्रमाण दिया, बिल्कुल। तो अगर इसके बाद जब ज्वाइन करेंगे तो उस समय आपने कहा कि 4 घंटा ही करना है, तो क्या 4 घंटा ही करेंगे इसके बाद ज्वाइन ये लोग करेंगे? हाँ निश्चित। सरकार अगर 4 घंटा का ही हमको परमिट दिया तो हम 8 घंटा का है करेंगे। मानते हैं मांग मान लिया जाएगा, 25,000 सैलरी हो जाएगा तब तो? 25,000 सैलरी से नहीं होना है। ये जो सरकारी कर्मचारी का दर्जा जब तक नहीं मिलेगा तो इनको तो 4 घंटा का ना परमिट है। अरे मदन सहनी नहीं बोलते, पार्लियामेंट में जब क्वेश्चन होता है ना तो स्मृति ईरानी भी वही घिसा पीटा कैसेट बजाती है कि ये तो स्वैच्छिक कार्य करता है 4 घंटे के लिए। वो कैसे भारत सरकार के मंत्री हो गई, हमको तो पता नहीं चलता है। वो तो चिनिया बेदामों बेचे के लूट नहीं है उसको। आप बोल देती है कानून की बात। अरे नहीं समझ में आता है तो आओ ना कुमार बिंदेश्वर सिंह के पास, वो सारा कानून बता देगा। मोदी जी एगो तोहफा दे दिए मंत्री के, अब महिला है, यहाँ 28 लाख महिला है, उसको इतना भी दर्द नहीं है कि महिला को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलता। वो संविधान के चोटी पर न बैठी हुई है और नीचे संविधान की हत्या हो रहा है, और वो भी महिला के पेट पर लाती पड़ रहा है। तो महिला है कि राक्षस है महिला के, क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आखिर में हम 1-2 लोगों से और बात कर लेते हैं। सर ने जो बात कहा, इन बातों से आप लोग सहमत करती हैं? हाँ, कब तक साथ दीजिएगा? वो तो बड़ा हिम्मत करके बोल रहे हैं, आप लोगों के पास जब आते हैं तो आवाज़ें नहीं निकलता है, क्या है? जब तक सरकार हम लोग का मानदेय पूरा नहीं करेगी तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। एकदम अंतिम तक लड़ाई जारी रहेगी, तक रहेंगे। सर कह रहे थे विधानसभा भी घेरा जाएगा अगर मांग नहीं माना गया। घेरा जाएगा। पटना तक जाइएगा? हाँ, हम लोग पटना तक जाएंगे, वहीं पे भूखे रहेंगे, वहीं पे सब बनाएंगे खाएंगे, वहीं पे रहेंगे। विधानसभा घेरेंगे, सब चलेगा। हाँ, सब चलेगा वहीं पे। चलिए अब आखिर में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि शेर की तरह दहाड़ रहे थे, और कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि इन लोगों की बात अगर सरकार तक नहीं पहुँच पा रही हो तो कुमार बिंदेश्वर सर जो बात कह रहे थे, इनकी बातें मुझे लगता है कि जरूर पहुँचेगी, क्योंकि मंत्री से लेकर के सांसद विधायक तक इनकी बातें जा रही थी। जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार सोते हैं, मेरा बच्चा रोते हैं। नीतीश कुमार